एपिसोड की स्टार्टिंग उस मोमेंट से होती है जब कंस्ट्रक्शन साइट पर स्योंगू का एक्सीडेंट हुआ था। स्योंगू को लगा था कि ये बस उसकी लाइफ का एंड है, तो उसका दिमाग उसकी लाइफ की सारी हैप्पी मोमेंट्स रिकॉल करने लगता है और इन सारी मोमेंट्स में बस स्योंगू ही है स्टार्टिंग से एंड तक। और फिर ऊपर से कुछ सीमेंट की टाइल्स नीचे गिर जाती है। फॉर्चुनेटली स्योंगू को ज्यादा चोट नहीं लगी। स्योंगू तो ये सुनकर ही डरी हुई है, उसे स्योंगू की बहुत ही फिक्र है। तभी स्योंगू को अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। स्योंगू को हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट में 3rd प्राइज मिला है, पर स्योंगू ने तो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। पर स्योंगू ने स्योंगू का नाम सबमिट किया था जब वो उस फेमस जायोन डोंग रेस्टोरेंट गया था। ये स्योंगू की वही ब्रोकली वाली सिग्नेचर डिश की रेसिपी है जिसे 3rd प्राइज मिला है। स्योंगू को तो यकीन नहीं हो रहा, अरे ये तो बहुत ही खुश है। इतनी खुशी तो स्योंगू को कभी फर्स्ट पोजीशन मिलने पर भी नहीं हुई जितनी इस बार 3rd पोजीशन मिलने पर आ रही है। बस स्योंगू खुश है तो स्योंगू भी खुश है। और देखो तो फर्स्ट और सेकंड कौन है। दूसरी तरफ मोयुम की मॉम नहीं चाहती कि मोयुम डैन को डेट करे, तो तुम इस बारे में सोचना भी बंद। और फिर जोंडो भी आ जाती है, पर मोयुम की मॉम इस बार जोंडो को प्यार नहीं करती और खुद को कंट्रोल करती है। बेचारी जोंडो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डैन के दिमाग में भी बस कल रात वाली ही बातें चल रही है, क्योंकि कल रात मोयुम की मॉम ने डैन को मोयुम से दूर रहने को बोला है। तो अब डैन क्या करेगा। फाइनली एटलियर इनको अवार्ड मिल गया जो म्यूंग ने रिसीव किया, पर अब स्योंगू अपना वर्कलोड कम करना चाहता है क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है, वो भी स्योंगू के साथ। ये सुनकर म्यूंग बहुत ही खुश होता है। स्योंगू को अब स्योंगू को प्रपोज करना है, तो चलो म्यूंग अब तुम कोई सजेशन दो। तो म्यूंग उसे बहुत सारे आइडियाज देता है, पर 9 के अकॉर्डिंग स्योंगू ये आइडियाज यूज कर सकता है अगर उसे रिजेक्ट होना है तो। अब 9 स्योंगू को प्रपोजल की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताती है। पहला, नो ऑडियंस। दूसरा, एक डिसेंट सी रिंग। और तीसरा, एक प्यार भरा लेटर। एक लड़की की लाइफ में सिर्फ एक प्रपोजल और वेडिंग डे स्पेशल नहीं होना चाहिए, उसका तो हर डे स्पेशल होना चाहिए। 9 बस चाहती है कि स्योंगू हमेशा खुश रहे और वो हमेशा खुश रहेगा। मोयुम आकर स्योंगू को बताती है कि मैंने डैन को बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पहले तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पर अब उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली और ये उसने मेरी मॉम के सामने बोल दिया। अरे ये तो स्योंगू के लिए बहुत ही शॉकिंग हो गया। पर मोयुम अपनी मॉम को कैसे समझाए। अब स्योंगू की मॉम तो उसे मार ही डालेगी। अब ये दोनों अपनी लव लाइफ के बारे में अपनी मॉम्स को कैसे बताएंगे। अब डैन फिर से स्योंगू से रास्ते में मिलता है, तो दोनों एक साथ ड्रिंक्स शेयर करते हैं। स्योंगू बात करने लगता है कि मेरी बेस्ट ड्रिंक तब थी जब मैंने एक बार गरीब लोगों के लिए घर बनाए थे, और अभी जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं जाता हूँ। डैन उस कार्ट वाली ओल्ड लेडी के घर को भी ठीक करवाना चाहता है। स्योंगू डैन से पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट फ्री हो, क्योंकि स्योंगू ये काम खुद करेगा। पर डैन का ये मतलब नहीं था, पर स्योंगू ये काम अपनी खुशी से करना चाहता है। और डैन यहाँ पर स्योंगू को ये भी बता देता है कि मैं और मोयुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मोयुम की मॉम नहीं चाहती कि मैं मोयुम के पास भी आऊँ। स्योंगू को मैसेज करके बताती है कि मोयुम मेरे साथ है। स्योंगू जबरदस्ती मोयुम को पार्क में लाती है क्योंकि स्योंगू डैन को भी यही ला रहा है। स्योंगू कहती है कि अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया, वाह क्या एक्टिंग है। डैन स्योंगू और स्योंगू इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। बातें करते ही डैन मोयुम को किस कर लेता है और फिर उठ जाते हैं। मोयुम कहती है कि तुम उठ क्यों गए। डैन अपना प्यार कन्फेस कर देता है और मोयुम उसे हक कर लेती है। लगता है अब ये दोनों बहुत ही खुश है। नेक्स्ट डे स्योंगू के डैड नई स्नैक शॉप देखने जाते हैं जहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है और इसमें से एक इनकी वाइफ है। ये यहाँ क्या करी है। असल में वो इनकी डिशेस टेस्ट करना चाहती है ताकि वो समझ सके कि इनकी शॉप पर इतने कस्टमर्स क्यों आ रहे। लगता है उनका बनाया खाना बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। क्या अब स्योंगू के फादर को अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी। स्योंगू और स्योंगू एक साथ बात जाते हैं। स्योंगू चाहता है कि स्योंगू फिर से कुकिंग वीडियोस बनाए, पर स्योंगू को डर लग रहा है कि शायद ये काम कोरिया में ना चल पाए क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ही प्रोफेशनल है। पर स्योंगू है ना, वो स्योंगू की हेल्प करेगा। देन ये दोनों ऑफिस आकर कैमरा सेट करते हैं। स्योंगू तो बहुत ही नर्वस हो रखी है, तो स्योंगू से चेयर अप करता है। अब स्योंगू रेडी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और स्योंगू बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ 9 बहुत ही सैड है, बेचारी स्योंगू को बुला ही नहीं पा रही। डोंगजिन देख सकता है कि 9 बस रोने वाली है। मोयुम अपने घर वापस आती है और अपनी मॉम को बताती है कि मैं और डैन एक दूसरे को डेट करें, और जोंडो डैन की बेटी नहीं है। फिर भी मोयुम की मॉम को ये नहीं मंजूर क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी की लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज है। पर मोयुम जोंडो और डैन के साथ ही खुश है। दूसरी तरफ स्योंगू के पेरेंट्स अपनी शॉप बंद करने का फैसला ले लेते हैं क्योंकि अब उन्हें रेस्ट चाहिए। अब आता है वो दिन जब स्योंगू को प्रपोज करेगा, द डे। स्योंगू जल्दी से उठकर नहाता है। अरे पर पानी क्यों बंद हो गया। ओ माय गॉड, आज तो सारे वाटर टैंक्स क्लीन होने वाले हैं, तो मतलब शाम तक पानी नहीं आएगा। देन स्योंगू अपनी शर्ट आयरन करता है और अब ये क्या कर दिया, शर्ट तो जल गई, सारा काम खराब हो रहा है। दूसरी तरफ सारी लेवेंडर लेडीज अब्रॉड क्रूज पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, पर ये ट्रिप बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। स्योंगू की मॉम के पास इतने पैसे नहीं है और ये बात स्योंगू की मॉम समझ जाती है। दूसरी तरफ स्योंगू के डैड अपनी शॉप क्लोज करने वाली बात स्योंगू के डैड से शेयर करते हैं। उन्हें यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है और फिर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। किंडरगार्टन से वापस आते जोंडो मोयुम की मॉम के ऑफिस रुकती है। वो उन्हें कुछ देना चाहती है, एक पेपर फ्लावर। जोंडो को मोयुम की मॉम बहुत पसंद है। मोयुम की मॉम फ्लावर ले लेती है और खुद को बहुत ही बुरा कहती है। स्योंगू ने अपने प्रपोजल की सारी तैयारी कर ली है। देन स्योंगू भी आ जाती है। पहले ये दोनों कहीं खाने चलेंगे। अरे ऐसे तो स्योंगू मोटी हो जाएगी और यही तो स्योंगू की ड्रीम है। अरे पर ये क्या, किसी ने स्योंगू की कार तोड़ दी, तो अब कार तो ठीक होने गई है। देन ये जैसे तैसे रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, पर यहाँ तो कोई और कस्टमर ही नहीं है क्योंकि आज सारी जगह स्योंगू ने बुक करवाई है। पर सुबह से कुछ ठीक ही नहीं हो रहा और फिर शेफ को भी कॉल आ जाती है और इनका बच्चा हुआ है, तो इन्हें तो अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए और केक किचन में रखा है।
तो स्योंगू किचन से केक लाने जाता है। अरे फिर से नहीं, अब केक तो पूरा खराब हो गया। रात को स्योंगू की मॉम स्योंगू के घर जाती है स्योंगू की मॉम से बात करने क्रूज ट्रिप के बारे में। स्योंगू की मॉम के बिहाफ पर ट्रिप के पैसे देने को रेडी है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ जाना चाहती है। पर स्योंगू की मॉम अपनी फ्रेंड से लड़ने लगती है कि तुम मुझ पर तरस खा रही हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। पर स्योंगू की मॉम तो बस ये अपनी 40 साल पुरानी फ्रेंडशिप के लिए करना चाहती है। अरे ये तो एक दूसरे से लड़ने लगे, इनके हस्बैंड आकर इन्हें छुड़ाते हैं और अब ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। अब स्योंगू और स्योंगू के ऑफिस में जहाँ उसे उसकी वीडियो के नीचे एक लड़की का कमेंट आता है जिसकी मॉम को कैंसर है। उसकी मॉम को फीका खाना पसंद नहीं, इसलिए उसने स्योंगू की ब्रोकली वाली हेल्दी रेसिपी ट्राई की और ये उसकी मॉम को बहुत ही पसंद आई। और ये पढ़ते स्योंगू बहुत ही इमोशनल हो गई। स्योंगू ये फील कर सकती है क्योंकि उसे भी कैंसर था और उसे कुछ भी टेस्ट नहीं लगता था और अब अपनी डिशेस से स्योंगू उन सबको कंफर्ट और होप देना चाहती है। स्योंगू को बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो स्योंगू के बुरे टाइम में उसके साथ नहीं था। और यहाँ पर स्योंगू को ब्रस्टर से प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी स्योंगू? स्योंगू कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और अगले दिन स्योंगू के दिमाग में बस यही रिजेक्शन वाली बातें घूम रही है। और फिर डैन उसके ऑफिस आता है और स्योंगू उसे अपने प्रपोजल की सारी कहानी बताता है। क्या ये उस ब्रेसलेट की वजह से हुआ? अरे प्रपोजल पर रिंग देते हैं। डैन को लगता है कि शायद उस टाइम स्योंगू को भूख लगी होगी इसलिए उसने ना बोल दिया। स्योंगू पता नहीं अपने रूम में बैठी क्या ही सोची जा रही है। और दूसरी तरफ स्योंगू की मॉम और स्योंगू की मॉम दोनों बस गुस्से में खुद से ही बातें करी जा रही है। अरे ऐसे तो इन दोनों के हस्बैंड पागल ही हो जाएंगे। मोइम की मॉम रास्ते में मोइम को डैन और जोंडो के साथ देखती है। वो देखती है कि कैसे मोइम जोंडो के साथ खुश रहती है और ये तीनों एक कंप्लीट फैमिली लगते हैं। तो मोइम की मॉम इनकी लव लाइफ एक्सेप्ट कर लेती है और वो फिर से जोंडो को वैसे ही प्यार करने लगती है। स्योंगू के डैड छुपते छुपाते स्योंगू के डैड की शॉप पर पहुंचते हैं क्योंकि इनकी वाइफ्स चुप ही नहीं करी। इनकी वाइफ्स को ये पता चल जाता है और अब तो इनकी खैर नहीं। स्योंगू को भी स्योंगू की कॉल आती है उसी शॉप लेडी से क्योंकि स्योंगू फिर से ड्रंक होकर बेहोश हुआ पड़ा है। तुम दोनों इतना लड़ते क्यों? स्योंगू को बहुत मुश्किल से उठाकर लाती है। स्योंगू को देखकर बहुत ही खुश है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तुम्हारे बिना मेरी लाइफ फीकी है, तुम मेरी सॉल्ट और शुगर हो, मेरी सस में। और अब स्योंगू सोबर हो गया और स्योंगू से पूछता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? दरअसल स्योंगू को डर है कि शायद अब वो ठीक है पर कल पता नहीं वो होना हो, पता नहीं वो फिर से कब बीमार हो जाए। स्योंगू कहता है कि ऐसे तो किसी की भी लाइफ का कुछ पता नहीं, मैं तो बस अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, चाहे मैं 100 साल जीऊँ, 10 साल या फिर बस एक दिन, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और स्योंगू भी तो यही चाहती है। अब स्योंगू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। पर ये सब इनके पेरेंट्स देख लेते हैं। क्या इन सबको पता चल गया? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।